तुमसे कोई क्या रखे मुंसफी की उम्मीदें, 400 के सिलेंडर को 1000 में पहुंचा डाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे क्षेत्र अमेठी की नालायक सांसद स्मृति ईरानी जी की। नालायक हमने इसलिए कहा क्योंकि एक समय में जब सिलेंडर 400 रुपये का था, तब स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर रख करके महंगाई का रोना रोती थी, और आज सिलेंडर है 1000 रुपये में। आज उनको महंगाई का माँ बोलने के लिए वो तैयार नहीं हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जहां से पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, जहां से सिलेंडर गैस आता है, वहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आज गैस 200 रुपये प्रति सिलेंडर मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल रहा है 1000 रुपये में। तो इसीलिए हमने कहा शुरुआत में कि तुमसे कोई क्या रखे मुंसफी की उम्मीदें, 400 के सिलेंडर को 1000 में पहुंचा डाला। आज हम पूरी विश्लेषण करते हैं कि वाकई स्मृति ईरानी जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया और क्या करना चाहिए था। एक सांसद जो होता है उसको क्या कहना चाहिए और क्या उन्होंने कहा। 5 साल हो गए इनको सांसद बने हुए, और 2024 में आपको इनसे हिसाब कर लेने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जिस प्रकार से भारत के 500 से अधिक सांसद देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वही गद्दारी स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के साथ कर रहे हैं। जो इस प्रकार से 500 सांसद आपके हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं और हिस्सेदारी खा रहे हैं, उसी हिस्सेदारी को खाने का काम हमारे क्षेत्र की स्मृति ईरानी भी कर रही हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो स्मृति ईरानी अमेठी की जनता को धोखा दे रही हैं। जिस प्रकार से कन्नौज की सांसद डिम्पल यादव अपने क्षेत्र की जनता को धोखा देती हैं, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने क्षेत्र की जनता को धोखा देते हैं, जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने आजीवन अपनी रायबरेली की जनता को धोखा दिया, वैसा ही धोखा हमारे 5 सालों में स्मृति ईरानी जी ने दिया। क्योंकि लोकतंत्र कहता है जितनी सुविधाएं सांसद विधायकों को मिलती हैं, उतनी सुविधाएं जो है आम नागरिकों को भी मिलनी चाहिए। अच्छा, इस बात को स्मृति ईरानी ने 5 साल में कभी नहीं उठाया, और इनके हिस्सेदारी के लिए जनता की हिस्सेदारी की बात उन्होंने कभी नहीं की। इस प्रकार से बिल्कुल देखा जाए, स्पष्ट शब्दों में देखा जाए तो स्मृति ईरानी ने 5 साल अमेठी की जनता को धोखा दिया है, और इस धोखे का नतीजा है कि आज भी आपकी हिस्सेदारी नहीं मिली। जिस हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूँ, उस हिस्सेदारी का नाम है हिस्सेदारी जागरूकता आंदोलन। अच्छा, पूरे 5 साल में इनके अगर विकास कार्यों को देखा जाए और इनके कारनामों को देखा जाए, इनकी सरकार के कारनामों को देखा जाए, तो वो 0 का 0 ही मिलता है। अपराध कहीं ख़त्म नहीं हुआ, महंगाई ख़त्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, अदालतों में बेकसूर लोग आज भी जेल जाते हैं, और जगह जगह गंदगी का आलम तो आप देख रहे हो। आप अपने क्षेत्र में उनकी फुटेज दिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद मालूम है कि जितनी गंदगी कांग्रेस के सरकार में रहती थी, उससे 4 गुना गंदगी जो है बीजेपी की सरकार में है। और जिस प्रकार से गंदे लोग कांग्रेस पार्टी में थे, उससे 4 गुना अधिक गंदे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। अच्छा, सारी समस्याएं हमने हमेशा यही बताया कि ये जनता की सारी समस्याएं हैं कि वो गलत व्यक्ति को सांसद चुनते हैं। 5 साल पहले भी जनता ने स्मृति ईरानी को चुन करके एक बहुत गलत काम किया था। आज उनको फिर से उस व्यक्ति को सांसद चुनना चाहिए जो यहाँ आकर के स्टाम्प पेपर पे बाकायदा लिखे कि मैं ये काम आने के बाद करूँगा। उसे ही आप लोगों को सांसद बनाना चाहिए। पहले उससे लिखित में ले लीजिए कि हाँ वो करेगा या नहीं करेगा, बाकायदा स्टाम्प पर, और उसकी नोटरी करा लीजिए। जैसे ही वो अपने वादों से मुकरता है, वैसे ही उसके ऊपर केस करिए। यही विकल्प लास्ट में आपके पास बचता है कि आप उससे लिखित में ले लीजिए। जिस भी आप पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्मृति ईरानी तो एक मोहरा है, पूरे भारत के जितने भी सांसद पद के प्रत्याशी हैं, उनसे लिखित में ले लीजिए कि वो क्या क्या करेंगे।
स्टाम्प पेपर पे उनसे लिखा लीजिए। अगर वो वादे नहीं पूरे करते तो आप लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है कि इनके खिलाफ 420 की FIR पंजीकृत कराएं। स्टाम्प पर लिखने के बाद क्योंकि सरकारी है और उस पर लिखी हुई बात को मानेगा, जज भी मानेगा और वकील भी मानेगा और कोर्ट भी मानेगी। तो आप अपने सांसद से 2024 में हिसाब लिखवा लीजिए कि वो क्या क्या करेगा, भ्रष्टाचार पे वो लगाम लगाएगा या नहीं लगाएगा, जन लोकपाल बिल लाएगा कि नहीं लाएगा, जनता की अदालत का गठन करेगा कि नहीं करेगा, टैक्स कम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिखवा लीजिए स्टाम्प पर अपने सांसद पद के प्रत्याशी से, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो और क्या नाम लो कि खेसारी लाल हो, मनोज तिवारी हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो या कोई अन्य प्रत्याशी आपके क्षेत्र में जब सांसदी का चुनाव पर्चा नामांकन के लिए आए, लोकसभा का नामांकन करने के लिए आए, तो वोट देने से पहले उससे स्टाम्प पर लिखवा लीजिए कि वो कौन कौन से कार्य करेगा। यही एकमात्र विकल्प है आपको इन भ्रष्टाचारी प्रत्याशियों से जीतने का। तभी आप इनसे जीत सकते हैं जब इससे स्टाम्प पे लिखवा लीजिए कि आप कौन कौन से वादे करोगे। और ये वादे पूरे वही व्यक्ति करेगा जो ईमानदार होगा, वही स्टाम्प पे लिखेगा। देख लीजिए एक बार करके कि क्या ये भ्रष्ट व्यक्ति तुम्हारे वादा स्टाम्प पर लिख के देने के लिए तैयार है या नहीं है। स्टाम्प से ही आप इनकी ईमानदारी का पता लगा सकते हो। सीधी सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपने गांव में जब सांसद महोदय आए तो 10 रुपये का स्टाम्प रखिए और 10 रुपये के स्टाम्प पर इनसे लिखवा लीजिए कि आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या क्या करोगे, हमारे गांव के लिए क्या क्या करोगे। आप स्टाम्प पर लिख करके दो। जिस दिन ये स्टाम्प पर लिख करके देने लग जाएंगे उस दिन आप इनके ऊपर FIR पंजीकृत करा दे सकते हो। और जब ये FIR पंजीकृत हो जाएगी तो इनको गाए बगाए जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। और देखना ये है क्या नरेंद्र मोदी जी स्टाम्प पर लिख के देने के लिए तैयार होते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर हमारे क्षेत्र में होते तो मैं उनसे जाकर के पूछता कि क्या आप स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हो कि आने वाले समय में महंगाई कम होगी। लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी से को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो अगर हमारे ग्राम सभा बढ़ौना में आए तो हमें लिखित में दें कि वो क्या क्या करेंगी, अगर ईमानदार प्रत्याशी है तो। धन्यवाद साथियों।